कोई एक इलेक्ट्रल बॉन्ड भी दिख गया हो बहन जी का तो कहो ना, कहीं पर भी, चाहे ईडी है, सीबीआई, कोई भी जांच करा लें। ये तो साक्षात खुद दिखा रहा है भाई, बैंकें बता रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बताया कि भाई कौन है दौलत की बेटी, कौन है पाखंड की बेटी, कौन है लोग गुमराह कर रही है। और बहन जी तो भारत की बेटी हैं, जो ओरिजिनल बहन जी भारत की बेटी हैं, जो भारतीय मानसिकता से ओतप्रोत हैं, जो भारत के लिए लड़ती है, वो बहन बेटी है, मायावती है हमारी। और मायावती के साथ पूरा देश खड़ा है। और मैं आज फिर कह रहा हूँ कि अगर बहन जी को ये जो है इंडिया गठबंधन अगर कहीं प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करते हैं ना, तो बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सिर्फ बहन जी हैं जो मोदी की मानसिकता का, जो विदेशी पाखंडी मानसिकता का खात्मा कोई कर सकता है, तो बहन मायावती हैं। और ये क्या है जिनकी तृणमूल कांग्रेस की बात कर रहे हो, ये वही तो हैं। एक राम को लाने की बात करता, वो दुर्गा को लाने की बात करती थी। इनके चुनावों में क्या हुआ? ये पाखंडवादी लोग हैं, इन पर कोई जरूरत नहीं है। ये धर्म और मजहब के नाम पे दुकान चलाते हैं, मगर बहन जी संविधानवादी हैं, लोकतंत्रवादी हैं। वो किसान, मजदूर, शोषित, गरीब, वंचित, पिछड़ा, दलित सबकी बात करती हैं, हर आदमी की बात करती हैं। वो समान अधिकारों की बात करती हैं, चाहे कोई भी हो, किसी कौम का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, सबको समान अधिकार की बात करती हैं, समता मूलक समाज की बात करती हैं। वो है बहन मायावती। ये मायावती जो बहन है हमारी, वो भारत की बेटी हैं। और ढोंगी भिखमंगे, इन्होंने 6743 जातियों में लोगों को बांट दिया। इससे हमारी लड़ाई है और हम भारत के मालिक हैं। बहन जी भारत की बेटी हैं, समझे, हम लोग मालिक हैं देश के, ये देश हमारा है। हमारी लड़ाई उनसे है जो विदेशी मानसिकता के नाजायज कीड़े जिस भारत में हमारे लोगों को काट रहे हैं, उनके फन और डंक कुचलने होंगे हमें। नमस्कार, मैं उमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी। नरेंद्र जी, क्या लगता है, बहन जी को लोग कहते हैं कि दौलत की बेटी, लेकिन जब इलेक्ट्रल बॉन्ड का खुलासा हुआ है तो उसमें टीएमसी की जो नेता हैं ममता बनर्जी, उन पे 1610 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड का खुलासा हुआ है। तो दौलत की बेटी मायावती हैं या ब्राह्मण बेटी ममता बनर्जी हैं? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? जो लोग कह रहे हैं ना दौलत की बेटी, बहन जी के लिए गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। बहन जी दौलत की बेटी नहीं है, भारत की बेटी हैं, भारतवासियों की बेटी हैं और भारत के लिए लड़ रही हैं, भारतवासियों के लिए लड़ रही है। और सही मायने में जिसके दिल में भारत के लिए दिल धड़कता हो, तो उनके खिलाफ जो जितने भी लोग हैं, जिसे कहा जाता है मनुवादी कहो या मनीवादी कहो, जो मनीवादी का मतलब है देश की संपदा और धन पे जो बिल्कुल कुंडली मार के बैठे हैं, जिसे कहते हैं सांपनाथ और नागनाथ, वो कांग्रेस और भाजपा है। ठीक है। और ये लोग, मैं बताऊँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात हुई, अभी जो 20-22 हज़ार करोड़ रुपए की बात हुई है, उसमें किन का मुंह निकल के आया, किन का चेहरा निकल के आया? एक कांग्रेस का और एक भाजपा का और एक तृणमूल कांग्रेस का। बहन जी का कहाँ है भाई इसमें? और जो पाखंडी हैं, जो ढोंगी हैं, जो वो हैं अपने आखंड में देश को बर्बाद कर रहे हैं, वो धर्म के नाम पे जो नौटंकी करते हैं, ये पाखंड की बेटियां हैं जो बहन मायावती को बदनाम करने में लगी हैं। इनसे सावधान होने की ज़रूरत है। लेकिन राजपूत जी, बड़ा सवाल ये है, अखबारों में, मैगजीन्स में, टीवी पर बहन जी की जो फोटो दिखाई जाती थी, अब से पहले नोटों की माला दिखाते थे, कहते थे देखिए दौलत की बेटी हैं बहन जी। ये जो मीडिया है हमारे देश में, वो भी बहन जी को दौलत की बेटी पुकारता था। ये पत्रकारिता में बहुत तादाद में, ये कोर्ट कचहरियों में बहुत तादाद में, ये शासन प्रशासन में बहुत तादाद, ये सब जगह बिरमतवादी लोग कुंडली मार के सांपों की तरह बैठे हैं। और जहाँ भारत के लोग आगे बढ़ते हैं वहीं डस लेते हैं और नीचे गिरा देते हैं। तो ये कहीं भी, चाहे कलम के माध्यम से डसेंगे, आपको हथियार के माध्यम से डटेंगे, या कहीं रोजगार के माध्यम से डसेंगे, या आपको कहीं बढ़ने नहीं देते। और यही वजह है कि वो कलम के माध्यम से बहन जी को कहीं ना कहीं ये बताते हैं दौलत की बेटी, जो बेचारा गरीब है, जो भारत की गरीब बेटी है, जो खेत खलियान से उठ के गई हो, मजदूरी करके उठ के गई हो और देश का नाम रोशन किया हो, उस भारतीय समाज को आगे बढ़ाने की बात कही हो, उसको ये दौलत की बेटी बताते हैं। ये भारत की बेटी है मायावती, और दौलत की तो तुम लोग हो जो धर्म के नाम पे पाखंड मचाते हो और भीख मांगने के बाद भी अपने आप को सर्वोपरि बताते हो। ये भिन्नमतवादी लोग हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है भारत के लोगों को। तो जो मीडिया है हमारे देश की, क्या वो भी जातिवाद करती है बहन जी से? देखिए, जातिवाद क्या, मैं कहता रहा हूँ, घिसित सड़ी हुई मानसिकता के कीड़े हैं। वो कहते हैं सनातन, सनातन के नहीं है, जो सड़ा तन और सड़ा मन रखते हैं वो लोग बहन जी के खिलाफ बोलते हैं। सनातन वाले होते तो सत्य की बात करते, सत्य से सना हुआ तन मन होता है, वो होता सनातन। और ये सनातन वाले हैं, ये तन भी इनका सड़ा हुआ और मन भी सड़ा हुआ है। वही लोग हैं जो बहन जी के खिलाफ इस प्रकार की बातें लिखते हैं, बहन जी के खिलाफ उन्हें बदनाम करते हैं बहन जी को, और उनको दौलत की बेटी बताते हैं, जबकि अपने आप को नहीं बनाते। क्या आप कौन हो? भिखमंगों की बेटी हो तुम, भिखमंगों की बेटी।
भीख मांगते हो, दया और दान पे पलते हो भारतवासियों के, और उसके बाद सर्वोपरि बताते हो। मतलब कमाल की, बड़े मजाक की बात है। और वो लोग शासन कर रहे हैं देश में, भीख मांगने वाले, तो भिखमंगा क्यों नहीं लिखते भाई? समझे, जिसने कर दिया देशवासियों को नंगा, सिर्फ 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ देता है, समझो देश को ही बनाएगा भिखमंगा। ये है देश की, ये देश तरक्की कर रहा है, ये विश्व गुरु बन रहा है। और देश की जो मेन जो भारत की बेटियां हैं, जैसे बहन मायावती हुई, विनेश फोगाट हुई, समझे ना, साक्षी मलिक हुई, ये बहन जो बेटियां हैं, इनको बदनाम करते हैं, उनका शोषण कराने की सोचते हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है भारत के लोगों को। लेकिन राजपूत जी, जितना चंदा टीएमसी की नेता ममता बनर्जी को मिला है 1610 करोड़ रुपया, यदि इतना चंदा मायावती को मिल जाता तब क्या होता भारतीय मीडिया में? भारतीय मीडिया में मिल जाता तो मायावती को मर जाते, सर पर टकरे होते। जैसे सांप की नागमणि छीन ली जाती है ना, जो कहते हैं फिल्मों में दिखाते हैं, नागमणि ले गया छीन को, सर पटक पटक के मर रहा सांप। वो हालत हो जाती इन भाजपा और कांग्रेसियों की, वो हालत हो जाती इनकी भ्रमितवादी लोगों की, भ्रमितवादी मतलब भिखमंगों की, जो दया और दान पे भीख मांगते हैं और दूसरे लोगों को जाति और पातियों में बांट दिया। 6743 जातियां भारत में बना के जो समान थे लोग, कोई भारत में जाति पाति नहीं थी। एक काल था है, उस काल में कोई जाति पाति नहीं थी। चाहे आप मोहनजोदड़ो में चले जाओ या हड़प्पा संस्कृति में चले जाओ, कभी किसी जाति का वर्णन नहीं है उसमें, सब समान थे भारत के लोग। उसके बाद ही आए पाखंडी। 1610 करोड़ का चंदा मिला है ममता बनर्जी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, लेकिन जो भारतीय मीडिया है वो ममता बनर्जी को एक साड़ी में दिखाता है, हवाई चप्पल में दिखाता है, और जब बात करते हैं मायावती की तो कहते हैं कोठियों में रहती हैं, दौलत की बेटी हैं, वो दलित की बेटी नहीं है, बंगले में रहती है मायावती। ये जातिवाद क्यों उभर के आ जाता है मायावती को लेकर? आपके इनके धर्म के आधार पर जातिवाद दिखा दूं तो अजीब सी बात है। ये साक्षात दुर्गा है। कौन? ममता दुर्गा है। दुर्गा है, बलि चढ़ाएगी। क्या करते हैं दुर्गा का मतलब जानते हो आप? जब ये दुर्गा पूजा, दुर्गा पे वोट मांग रहे हैं, ये साक्षात दुर्गा है, दुर्गा है। और कौन है? लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी भी आप समझ लो, ये कौमों से बांट दी गई हैं। लक्ष्मी तो कहते थे ना, 4 वर्ण बनाए, कौन से? मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, और नाभि से वैश्य, और जमीन से नीचे से शूद्र। तो इनमें ये 4 जो देवियां बनाई ना, ये उसी आधार पर बनाई। भ्रमितवादी, समझ रहे हो ना, जो धर्म मजहब के नाम पे, पाखंड के नाम पे खाते हैं और सर्वोपरि बताते हैं। उन्होंने हलमेल कर रखा है धर्म के नाम पे, हैं? उनको बताते हैं कि ये नीचे है, ये फलाना है। नीच कोई नहीं है, इन्हीं भारतवासियों के ऊपर, जो देश के अंदर आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, इन्हीं के टुकड़ों पे पले हैं। जो कहते हैं ना कि वो अतिथि देवो भवा, ये विदेश से आए थे, यूरेशिया से, हैं, सब बांध के छोड़ दिए थे वहाँ के राजा ने, किसी ने। ये चोर थे, उचक्के थे, 420 ही करते थे, ये पाखंडी जितने थे। और ये पता नहीं कितने महीने से बंधे हुए उसमें नौका में आ रहे थे, जो पानी का जो होती है कश्ती बड़ी, उसमें बांध दिया था इनके कबीले को। ये चोरी झूठ बोल के लोगों को ठगते थे। राजा परेशान हो गया, इनको बांध दिया। इनके साथ 52 महिलाएं भी आई थी, हैं, जो भी तो कहते हैं जब यहाँ के राजाओं ने उन्हें देखा कि यार साहब ये जो कश्ती लगी है सिंध महासागर पे, हैं, इसमें देखो ओठ सूख रहे हैं, पपड़ियाँ सूख रही हैं, महिलाएं थी 52, गोरी चिट्टी महिला। अब यहाँ के राजाओं ने जब देखा तो उन्हें कहा यार इनको बचाओ, दयालु थे, बचा लिया इनको। तब इनसे पूछा कि भाई तुम्हारे पास ऐसी विद्या क्या है, विशेष क्या है? तो कहले हमारे पास 52 विद्याएँ हैं। तो 52 महिलाएं थी, उन महिलाओं का दुरुपयोग किया और यहाँ के जो राजाओं को उनके अपने वशीभूत किया और उनका वध कराया महिलाओं के माध्यम से। ये वो लोग हैं, और वहीं से इन्हें मिला था अत्ति देवो भवा, क्योंकि यहाँ के लोग अत्तियों की मदद करते थे, दयावान लोग थे और ताकतवर संघर्षशील लोग थे। उन्हीं की बेटी है बहन मायावती, समझे। आज ज़रूरत है, आज होली आने वाली है, होलिका के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है। होली कौन है? हमारी खुद भारतवासी की बेटी। उसका शोषण किया, उसका रेप किया, उसका बलात्कार किया, और उसी को बार बार। ये कौन सा धर्म है भाई? ये कौन सा धर्म है कि किसी महिला को बार बार जलाओ? ये कौन सा शक्तिशाली मर्दों का धर्म है कि बार बार किसी महिला को जलाओ और फिर त्यौहार मनाओ? तो महिला का ये अपमान है, और हम भारतवासियों की बहन बेटी थी। हम उस सम्मान के लिए मैं तिरस्कार करता हूँ ऐसी होली का, जो हमारी बहन, हमारी बेटियों को जलाने के बाद, उनका बलात्कार करने के बाद जश्न मनाते हो जो लोग हमारे देश में रह के, पाखंडी ढोंगी, वो लोग जो बलात्कार करने के बाद होलिका का जो भारतवासी थी उसके साथ अत्याचार किया, बलात्कार किया, वही लोग आज पूजनीय बने हुए हैं। इनका विरोध करें और लड़े कि हमारी बहन दौलत की बेटी नहीं है, भारत की बेटी है। आज के बाद कोई नहीं कहेगा दलित की बेटी है
या उसकी बेटी है, ये भारत की बेटी है, भारतवासियों की बेटी है। जितने भी भारतवासी हैं उन सब की बेटी है। और हम पूरा समर्थन करते हैं बहन मायावती का कि आए और जितना भी जो इंडिया गठबंधन वगैरह इनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करे और इनको आगे बढ़ाए। आने वाला भविष्य बहन मायावती अगर मोदी को कोई भी अगर गिरा सकता है या भारतीय जनता पार्टी को डाउन कर सकता है तो अकेला चेहरा है भारत की बेटी बहन मायावती जी। मायावती जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगी। जिंदाबाद भारत।